हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2010 में आई जापानीज फिल्म गोल्ड फिश के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म सच्चाई पर मबनी है, जहां एक कपल था जो लोगों को मारकर काटा करता था, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखिए। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें एक कपल होता है, शमोटो ताइको और उनकी बेटी मिस टूको। यह शमोटो की दूसरी बीवी थी, जो कि काफी जवान थी, इसीलिए मिस टीको उससे चिढ़ती रहती थी। ये फैमिली परेशान थी और एक दूसरे से इनके अच्छे रिश्ते नहीं थे। शमोटो की एक छोटी सी फिश शॉप थी, जहां वो मछलियों को बेचा करता था। डिनर के वक्त मिस टूको को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और जो उसे बताता है कि वो उसके दुकान के बाहर खड़ा है। ये देखकर वो खाना छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और उसके माँ बाप उसे कुछ नहीं कहते। कुछ देर बाद मिस टूको अपने पिता को कॉल करती है कि वो एक परेशानी में फंस गई है। तो शमोटो अपनी बीवी के साथ उसके पास जाता है। मिस टूको ने एक स्टोर से चीजें चुराई थी और वो पकड़ी गई थी, तो स्टोर का मैनेजर पुलिस बुलाने की बात करता है। शमोटो और ताइको उनसे अपनी बेटी की गलती के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे वो मैनेजर जानता था, और उस आदमी का नाम होता है यूकियो और वो काफी अमीर था। वो मैनेजर को कहता है कि वो मिस टीको को माफ कर दे, तो वो उससे माफ कर देता है। घर जाते वक्त शमोटो और उसका परिवार यूकियो का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनको बचा लिया। तो यूकियो उनसे ज्यादा फ्रैंक हो जाता है और कहता है कि वो उन्हें अपनी शॉप दिखाना चाहता है। वो सभी उसके साथ उसकी शॉप जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी फिश शॉप होती है, जहां हर तरह की फिश अवेलेबल थी। तो शमोटो से कहता है कि उसकी भी एक मछली की दुकान है, लेकिन वो बहुत छोटी है। तो यूकियो उस पे हंसता है और कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद यूकियो उन्हें अपनी बीवी एको से मिलवाता है और वो उनकी शॉप देखना चाहता है। तो वो सब यूकियो और एको को उनकी शॉप दिखाने ले जाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो यूकियो उन्हें कहता है कि मिस टीको के पास कोई काम नहीं है, इसीलिए वो चोरी करती है। वो उससे कल अपनी शॉप पे काम के लिए रखना चाहता है, ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। ये सुनकर शमोटो खुश हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। अगले दिन यूकियो उन सबको अपनी शॉप पे बुलाता है और उनकी बेटी को जॉब दे देता है। तो एको शमोटो को कहती है कि अब वो घर जा सकता है और उसकी बीवी को उसका पति अपनी कार में ड्रॉप कर देगा। ये सुनकर शमोटो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद यूकियो ताइको को अपनी शॉप पे ले जाता है और उसे फिशेस दिखाता है और उसके नजदीक आकर उसे छूने लगता है। वो उसे कहता है कि वो जानता है कि वो डिप्रेस्ड है और उसकी स्टेप डॉटर उसे प्यार नहीं करती और शमोटो भी उसे खुश नहीं कर पाता। ये सुनकर ताइको दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। काम होने के बाद यूकियो ताइको को घर पे ड्रॉप करता है और शमोटो को एक मीटिंग के लिए बुलाता है। शमोटो सोचता है कि वो उसे मीटिंग के लिए क्यों बुला रहा है। तो ताइको उसे कहती है कि वो उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाह रहा है, इसीलिए वो उसे बुला रहा है। शमोटो जब उसकी शॉप में जाता है तो यूकियो उसे टोक्यो से मिलवाता है, जो उसका लॉयर होता है। वहाँ मिस्टर योशिदा नाम का एक बंदा जो काफी अमीर होता है और वो सबसे ज्यादा महंगी मछली खरीदने आया होता है। तो यूकियो उसे कहता है कि शमोटो उसका बिजनेस पार्टनर है और उसकी खुद की भी एक शॉप है। उसके बाद यूकियो योशिदा को सबसे महंगी फिश दिखाता है और उसकी कॉस्ट वो 10 मिलियन येन बताता है। तो योशिदा उससे कहता है कि सबसे महंगी मछली 1 मिलियन येन की होती है, तो वो उससे बेवकूफ ना बनाए। उसके बाद वहाँ पर कुछ ड्रिंक्स लाई जाती हैं, तो योशिदा उसे पीता है और कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद यूकियो उसके 10 मिलियन येन अपने पास रख लेता है। ये देखकर शमोटो डर जाता है और वो सोचता है कि ये मैंने क्या देख लिया है। तभी यूकियो उसे मार के ग्लव्स पहनाने के लिए कहता है, ताकि वो उसकी बॉडी उठवाने में उसकी मदद कर सके। यूकियो एकोरो शमोटो योशिदा की बॉडी उठाकर कार में रखते हैं और शमोटो अभी भी डर के मारे कांप रहा होता है। तो यूकियो उससे कार ड्राइव करवा के उससे अपने घर में ले जाता है, जो जंगल के बीचों बीच होता है। वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं और कई सारी कैंडल्स भी होती हैं, जिसे वो जला लेते हैं और उसके बाद वो योशिदा की बॉडी को बाथरूम में ले जाते हैं और एको वहाँ चाकू लाती है, जिससे वो दोनों उसकी बॉडी को काटने लग जाते हैं। शमोटो ये देखकर उल्टी करने लगता है और डर के मारे वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन यूकियो उसे धमकी देकर रोक देता है और वो उसे योशिदा का लिवर दिखाता है और कहता है कि अब तक वो 60 लोगों को मार चुका है।
अगली सुबह योक्यो योशिदा की हड्डियां लाता है और उसे अंगीठी में जला देता है और इसके बाद वो हड्डियों की राख को शमोटो से इकट्ठी करवाता है और उसके बाद वो अपने साथ उसे जंगल में ले जाता है। पहले वो योशिदा के मांस को पानी में डालता है ताकि वो उसे मछलियों को खिला सके और इसके बाद वो उसकी हड्डियों की राख को फेंक देता है ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिल सके। उसके बाद योक्यो शमोटो को मारता है और उसे कहता है कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो उसकी बीवी और बेटी को मार डालेगा। रात को शमोटो जब अपने घर जाता है तो वो अपनी बीवी से रो रो के कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। उसकी बीवी उसका ये बर्ताव देखकर हैरान हो जाती है और उसे संभालती है। अगली सुबह योक्यो शमोटो की शॉप जाता है जहाँ सभी उसे धमकाते हैं। तभी उन्हें यशोदा के भाई का कॉल आता है और वो उनसे उसके भाई के बारे में पूछता है तो एको उसे कहती है कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ है। वो उनसे कहता है कि वो कल उनकी शॉप पे आएगा उनसे मिलने के लिए और इसके बाद सभी परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद शमोटो अपनी बेटी के पास जाकर उसे कहता है कि वो ये जॉब छोड़ दे, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे गाली देकर वहाँ से उसे भगा देती है। उसके बाद योक्यो, एको और लॉयर शमोटो को झूठी गवाही देने के लिए प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि वो योशिदा के भाई के सामने झूठ बोल सके और उसे लगे कि वो सच बोल रहा है। उसके बाद उनके लॉयर शमोटो को गाड़ी में घर छोड़ने जाता है और एको भी उनके साथ आती है। लॉयर उसे बताता है कि वो और एको एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो योक्यो को मारना चाहते हैं, तो क्या वो इस काम में उनका साथ देंगे। शमोटो को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है तो वो राजी नहीं होता। ये देखकर लॉयर उसे गाड़ी से नीचे उतार कर मारता है तो वो राजी हो जाता है। शमोटो इन सब से काफी परेशान हो चुका होता है और वो काफी डरा भी होता है। वो अपनी बीवी के साथ प्लानिटोरियम जाता है प्लांट्स देखने के लिए। अगले दिन योशिदा के भाई योक्यो के ऑफिस में आकर उससे पूछता है कि उसका भाई कहाँ है, तो वो उससे कहता है कि वो नहीं जानता। तो शमोटो भी उसे अपनी रटी हुई बातें बताता है, लेकिन उसके भाई को कोई ना कोई गड़बड़ लगती है। तो तभी योक्यो रोना शुरू कर देता है और एको भी वहाँ आकर उसके साथ रोती है। वो दोनों उससे कहते हैं कि वो नहीं जानते कि उसका भाई कहाँ पर है, तो वो उन्हें रोता देखकर शांत हो जाता है। और तभी लॉयर उन सब को डांट कर उन्हें कहता है कि अब उन्हें लगता है कि ये मीटिंग एंड कर देनी चाहिए। योशिदा का भाई और उसका दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद योक्यो काफी हंसता है और कहता है कि उसने उन्हें बेवकूफ बनाया। इधर एको उस लॉयर के साथ उसके घर जाती है। शमोटो जब अपने घर जाने के लिए निकलता है तो उसके पास 2 पुलिस वाले आते हैं जो उससे पूछते हैं कि योशिदा कहाँ पर है। शमोटो उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता, तो वो उसे आगाह करते हैं कि योक्यो के साथ पहले भी बहुत लोग काम कर चुके हैं, लेकिन अब वो सब के सब गायब हैं। वो नहीं चाहते कि वो उसे भी गायब कर दे, इसीलिए वो उन्हें सब कुछ सच बता दे। शमोटो उन्हें कुछ नहीं बताता तो उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चले जाते हैं और इधर एको और उसका लॉयर मजे करते हैं। तभी शमोटो को योक्यो कॉल करके धमकी देता है और कहता है कि वो किसी को उसके मर्डर के बारे में ना बताए। वो उससे ये भी कहता है कि वो जानता है कि पुलिस उससे मिलने आई थी और अगर उसने उनको कुछ बताया होगा तो वो उसके परिवार को मार डालेगा। वो शमोटो को अपने पास बुलाता है और उसे अपने लॉयर के पास चलने के लिए कहता है ताकि वो उससे मशवरा ले सके। जब वो दोनों पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एको लॉयर को मार चुकी है और ये योक्यो और उसका प्लान था। वो लॉयर के ड्राइवर को भी ड्रिंक पिलाकर उसे मार देती है। उसके बाद वो उसकी लाश को अपने जंगल वाले घर ले जाते हैं उसे काटने के लिए। वो दोनों की लाश को बाथरूम ले जाकर काटने लगते हैं। शमोटो ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और क्योंकि वो अब इस क्राइम में फंस चुका था। योक्यो शमोटो को जबरदस्ती वहाँ बिठाता है ताकि वो उनकी लाश को कटता हुआ उन्हें देख सके। उनकी लाश को काटने के बाद वो उनकी हड्डियों को जलाकर राख बनाते हैं और उसे फेंकने के लिए ले जाते हैं। तो योक्यो शमोटो को उनका फ्लैश फेंकने के लिए कहता है। वो उसे फेंकता है। उसके बाद योक्यो शमोटो को उसकी बीवी एको के साथ सेक्स करने के लिए कहता है। तो शमोटो ये सुनकर हैरान रह जाता है। योक्यो उसे इमोशनल कर देता है और कहता है कि वो एक डिप्रेस्ड इंसान है, वो अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता, इसीलिए उसकी बीवी उसके साथ सोई थी। ये सुनकर शमोटो योक्यो को मारता है और वो उस पर हंसने लगता है। योक्यो शमोटो से उसके अंदर का गुस्सा बाहर निकाल देता है और इसके बाद वो उसकी बीवी के साथ उसको सेक्स करने के लिए कहता है। शमोटो उनको मना करता है। फिर एको और योक्यो मिलकर फोर्सफुली उससे वो करवाते हैं। इसी बीच शमोटो के हाथ एक पेन लगता है। वो उसे एको की गर्दन में घुसा देता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। उसके बाद वो उसी पेन से योक्यो को मार देता है। शमोटो का डर अब खत्म हो चुका था और वो बिल्कुल फ्री हो गया था। वो एको और योक्यो को उनके घर ले जाता है
और एको से कहता है कि अब से वो ही यूकियो है, अब से वो उसकी बीवी है, तो अब वो उसकी हर बात मानेगी। ये सुनकर एको खुश हो जाती है और यूकियो की लाश को काटने लगती है। उसके बाद शिमोटो यूकियो के कपड़े पहनकर उसकी शॉप पे जाता है और अपनी बेटी को उसके साथ घर चलने के लिए कहता है। तो जब वो उसे मना करती है तो वो उसे मार पीट कर अपने घर ले आता है। वो अपनी बीवी से खाना बनवा कर सबको एक साथ खाना खाने के लिए कहता है। तभी मिस टीको की बॉयफ्रेंड का कॉल आता है जो उसको कहता है कि वो उसकी शॉप के बाहर है। तो वो बाहर जाकर अपनी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को मारता है और अपनी बेटी को वापस खींच कर घर ले आता है। एको जब उसके इस सलूक से परेशान हो जाती है तो वो उसे रुकने के लिए कहती है। ये सुनकर शिमोटो उसे मारता है और उसे कहता है कि उसे पता है कि वो यूकियो के साथ सोई थी। उसके बाद वो गुस्से में आकर अपनी बीवी का रेप करता है और वो भी अपनी बेटी के सामने। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि ही वाज टोटली आउट ऑफ हिज माइंड। उसके बाद अब वो एको के पास जाता है और पुलिस को कॉल करके उसका पता बताता है। जब वो वापस आता है तो एको उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि वो उससे प्यार करे। और तभी शिमोटो एक मूर्ति से उसके सर पे मारता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है जो शिमोटो को खून से लथपथ पाती है। वो अंदर जाकर सब चेक करते हैं। तभी शिमोटो की बीवी और बेटी वहाँ आते हैं। उसकी बीवी जब उससे मिलने के लिए उसके पास जाती है तो वो उसे चाकू से मार डालता है और वो अपनी बेटी को कहता है कि जिंदगी एक दर्द है और जिंदगी को जीना एक जख्म। ये कह के वो अपना गला काट देता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी लाश देखकर उसकी बेटी बहुत रोती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी जहां एक शरीफ इंसान को क्राइम ने एक मर्डरर बना दिया था। शिमोटो एक शरीफ इंसान था जिसकी लाइफ अच्छे से चल रही थी, लेकिन जब यूकियो उसकी लाइफ में आया तो उसने उसके नाक में दम कर दिया। उसके सब्र की हद खत्म हुई तो उसने सबको मार डाला और खुदकुशी कर ली ताकि वो इस दुख भरी दुनिया से मुक्त हो सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ एक